गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। वेलकम टू पढ़ते रहो। तो बच्चों, हमने इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट क्या कर लिया था, पढ़ लिया था। और सब्जेक्ट क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है इसमें एवरी सेंटेंस में होता है। हर सेंटेंस में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो नाउन हो सकता है। वर्ब एंड ऑब्जेक्ट भी क्या हो सकता है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है, किसी वस्तु से है, ठीक है, कोई चीज हो उसे क्या बोलेंगे, हम सब्जेक्ट बोलेंगे, ठीक है। और इसके साथ साथ सब्जेक्ट क्या होता है, सेंटेंस में, किसी वाक्य में जिसके बारे में कोई बात कही गई हो कि वो उस काम को कर रहा है, ठीक है। जिस किसी वाक्य में मतलब जिसके बारे में कोई बात कही गई हो उसे ये कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे सीता इज रीडिंग ए न्यूज़पेपर, तो सीता क्या कर रही है, सीता के बारे में बताया गया है ना कि सीता क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, ठीक है। राम राइट्स ए लेटर, राम क्या कर रहा है, लेटर पढ़ मतलब राम क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। तो उस मतलब राम के बारे में पता चल रहा है, तो जिसके जिसके बारे में कोई बात पता चले उसे क्या कहते हैं, हम सब्जेक्ट कहते हैं। और इसमें क्या क्या है हमारे पास कि सब्जेक्ट में क्या क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, तो नाउन हो सकता है, वर्ब हो सकती है, एंड ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना। और इसमें जेरेंट भी हो सकता है। जेरेंट क्या होता है, स्पेशल मतलब वर्ब की फॉर्म होती है जिसमें एंड में क्या हो, आईएनजी हो, उसे क्या कहेंगे, हम जेरेंट कहेंगे, ठीक है। जैसे वॉकिंग, टॉकिंग, स्पीकिंग, प्लेइंग, ये सब क्या है, जेरेंट की फॉर्म है, ठीक है। और इन्फिनिटिव क्या होता है, स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड एज ए मतलब स्पेशल फॉर्म ऑफ वर्ब जिन्हें हम कैसे यूज कर सकते हैं, एज ए नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब, उसे क्या कहते हैं, हम इन्फिनिटिव कहते हैं, ठीक है। तो फिर सेकंड पार्ट क्या है, इसमें प्रेडिकेट है। क्या है हमारा सेकंड पार्ट, प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या है, इसका मतलब क्या होता है, का मतलब क्या है, टू प्रोक्लेम। क्या मतलब इसका टू, और ये कौन सी भाषा का शब्द है, ये लेटिन भाषा का शब्द है। सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए, जैसे सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे क्या कहते हैं, हम प्रेडिकेट कहते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस दिया था ना आपको, जैसे सीता इज रीडिंग अ बुक, तो सीता क्या इसमें सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। और ये सब क्या है, प्रेडिकेट। अब अगर सीता ही सीता लिखे तो क्या होगी, ये सब्जेक्ट होगी, लेकिन वो काम क्या कर रही है जिससे ये पता चले कि क्या काम कर रही है, रीड कर रही है, रीड कर रही है, प्ले कर रही है ना, ईट कर रही है, या जा रही है कहीं को, जिससे किसी काम का पता चले उसे क्या कहते हैं, हम प्रेडिकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेडिकेट कहते हैं हम। जैसे डॉग्स बार्क, अब डॉग्स क्या है इसमें, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। एंड बार्क का मतलब क्या है, मतलब कुत्ते भौंकते हैं, ये क्या हो गया, इसमें प्रेडिकेट हो गया। जैसे बर्ड्स आर चर्पिंग, जैसे कभी कभी चिड़िया चहचहाती है ना। नेक्स्ट क्या है, वी रीड अवर बुक, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया, वी, वी मतलब हम सब। बताया था ना मैंने कि नाउन प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं इसमें, है ना। वी रीड आवर बुक, तो रीड आवर बुक, इससे क्या पता चला है कि हम क्या काम कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। ये सब क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। या फिर दे प्ले, वो क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। ये दे क्या हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और प्ले काम क्या कर रहे हैं, वो लोग खेल रहे हैं, ये क्यों गया, प्रेडिकेट हो गया। तो प्रेडिकेट का मतलब होता है टू प्रोक्लेम, और जिससे किसी काम का पता चले उसे क्या बोलेंगे, हम प्रेडिकेट कहेंगे। जैसे वी रीड आवर बुक, जिसमें कि क्या कर रहे हैं, हम कोई किताब पढ़ रहे हैं, है ना, मतलब कौन किताब पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं, तो वो क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, और काम क्या कर रहे हैं वो क्या हो गया, प्रेडिकेट करते हैं। और थर्ड पार्ट क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है।
थर्ड पार्ट क्या है इसमें हमारा ऑब्जेक्ट है, जिसपे कोई काम किया जाए, है ना। ऑब्जेक्ट थर्ड क्या है, ऑब्जेक्ट, जिसपे कोई काम किया जाए। जैसे अब मैं दोबारा वही एग्जांपल देती हूँ, सीता इज रीडिंग अ न्यूज पेपर। और इसमें एक और चीज थी कि जो वर्ब और ऑब्जेक्ट को, मतलब इसमें प्रेडिकेट में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या कहलाएगा हमारे, प्रेडिकेट। जिसमें वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, वो क्या हो गया, प्रेडिकेट होगा, है ना। सीता इज रीडिंग अ न्यूज़पेपर, सीता क्या है इसमें सब्जेक्ट है, देखो सीता क्या है इसमें सब्जेक्ट है। इज रीडिंग क्या है, इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है, और रीडिंग क्या है, मेन वर्ब। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में काम कर रही है ना सीता, सीता किसको पढ़ रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। एंड नेक्स्ट एग्जांपल इज राम राइट्स अ लेटर। राम क्या है इसमें हमारे पास सब्जेक्ट, राम क्या कर रहा है, काम कर रहा है, राम क्या काम कर रहा है, राइट कर रहा है, ये क्या हो गया, मेन वर्ब, ये वर्ब होगी हमारी, है ना। और ये क्या हो गया, लेटर, लेटर का मतलब कि राम क्या राइट कर रहा है, लेटर राइट कर रहा है, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले क्या पढ़ा हमने इसमें, सब्जेक्ट पढ़ा। सब्जेक्ट क्या होता है, जो किसी काम को पता होता है, ठीक है। सब्जेक्ट वो होता है जैसे सीता क्या कर रही है, न्यूज़पेपर पढ़ रही है, राम क्या कर रहा है, लेटर लिख रहा है। प्रेडिकेट क्या होता है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जिसमें वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट क्या होगी, वो हो गया प्रेडिकेट हो गया। और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, सिंपली हमारा जिसपे कोई काम हो रहा है। और न्यूज़पेपर, सीता क्या कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है, सीता क्या कर रही है, न्यूज़पेपर रीड कर रही है, तो न्यूज़पेपर क्या हो गया, इसमें ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। राम राइट्स ए लेटर, तो लेटर क्या होगा, इसमें ऑब्जेक्ट होगा। वो राइट कर रहा है, लेकिन क्या राइट कर रहा है, उस किससे पता चला हमें, लेटर से पता चला, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो आज हमारा सब्जेक्ट प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।